संगत जी, आज मैं आपको अपने साथ अंदर की यात्रा पे ले जाऊंगा। अंदर की यात्रा क्या होती है? जैसे एक यात्रा होती है बाहर की। बाहर जैसे मान लो आप दिल्ली रहते हो, आपने बॉम्बे जाना है, चंडीगढ़ जाना है, कहीं पे भी जाना है। ये तो होगी आपकी बाहर की यात्रा। लेकिन एक अंदर की यात्रा होती है। जैसे हम बाहर की यात्रा करते हैं तो पहले कितनी तैयारियां करनी पड़ती है, फिर हम बाहर की यात्रा करते हैं। पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, अपनी फैमिली के साथ बैठ के बातें करनी पड़ती है, दोस्तों से पूछना पड़ता है चले घूमने। फिर हमारी जब प्लानिंग बिल्कुल डन हो जाती है, फिर हम अपने बैग पकड़ते हैं और निकल जाते हैं बाहर की यात्रा में। लेकिन जो अंदर की यात्रा है, ये ना तो आपने अपने बैग पैक करने हैं, ना ही आपको किसी दोस्त को बोलना है, ना ही आपको फैमिली की परमिशन लेने की जरूरत है। बस आप चुपचाप बैठ जाए और उस मालिक का नाम सिमरन करे और अपने भीतर जाने की यात्रा शुरू करे। राधा स्वामी जी। संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है संगत जी, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें और कमेंट बॉक्स में संगत जी अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखते जी, राधा स्वामी जी। और संगत जी, वीडियो को चलते चलते जरूर लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपसे आपका भाई सिर्फ और सिर्फ एक लाइक ही मांगता है और कमेंट में राधा स्वामी। और इस चैनल को सारी संगत में शेयर कर दीजिए, राधा स्वामी जी। संगत जी, बहुत मुबारक है आपको कि आपने आज का संडे का सत्संग शुरू कर लिया है। देखो, संडे मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि संडे जो होता है ना, तो संगत सारी कोई डेरे में जाती है, कोई जिनके घर के पास सेंटर है वहां पे जाती है। जैसे कोई बाबा जी को नहीं भी मानता, बाबा जी को नहीं मानता, डेरे नहीं जाता, सत्संगी फैमिली नहीं है, लेकिन फिर भी जो कोई पर्सन है ना, तो वो जैसे सिख फैमिली है वो गुरुद्वारा साहिब में जाएंगे, कोई हिंदू फैमिली वो मंदिर में जाएंगे। ऐसे जो संडे होता है ना, तो वो शुभ होता है, अच्छी बात होती है, तो इसीलिए मैं संडे शुभ बोलता हूँ। तो चलिए संगत जी, आज की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप सुबह उठते हो, आपके मन में इतने विचार आते हैं, इतने ख्याल आते हैं कि आपको समझ ही नहीं आती कि मैं करूं तो करूं क्या। जैसे मान लो अभी आप उठे ही हो, ठीक है, उठते ही आपके दिमाग में जो रूटीन होती है ना आपकी पूरे दिन की, वो घूमने लगती है। जैसे मान लो आपको उठ के चाय पीने की आदत है, जब तक आपको वो चाय नहीं मिलेगी, आपका डे है ना जो, वो शुरू नहीं होगा। मान लो आपको उठते टाइम ही ब्रश करने की आदत है, जब तक आप अपना ब्रश नहीं करोगे तब तक आपका डे शुरू नहीं होगा। मान लो आपको फ्रेश होने की आदत है कि उठते सार ही आप टॉयलेट चले जाते हो, जब तक आप अपने टॉयलेट नहीं जाओगे तब तक आपका डे आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही सेम अगर आपने अपनी लाइफ में उस मालिक का नाम सिमरन जप करना शुरू कर दिया, भजन करना शुरू कर दिया, तो आपकी लाइफ में जैसे वो आदतें पड़ी है ना जो आपकी रूटीन में है, ऐसे ही फिर आपको सिमरन और भजन की आदत भी बढ़ जाएगी। देखो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर हम टेंशन लेते हैं जो, मान लो कि आपको किसी ने कोई पैसे दे दिए, तो आपसे वो वापस नहीं दिए जा रहे। आपको किसी ने आपको पैसे दिए कि आपको उस टाइम पे ज़रूरत थी, अभी आपको वो पैसे वापस नहीं दिए जा रहे, तो आपको टेंशन लोगे तो उसमें फिर और ज़्यादा फंस जाओगे। अगर वही दिमाग अपना ये सोचोगे, मीन्स कि काम ये करोगे कि वो पैसे मैं जल्द से जल्द अपना जो काम जो करता हूँ, अपना वो दिमाग बिजनेस की ओर लगाऊँ, अपना जो दिमाग है वो अपने काम पर रखूँ, फिर वो आपके पैसे जो है ना वो बनेंगे, फिर उसको पैसे आप वापस दे सकते हो। ऐसे ही संगत जी, जब हम सुबह उठते हैं ना, उठते ही अगर आपने उस मालिक का नाम सिमरन करना शुरू कर दिया, उस मालिक का भजन करना शुरू कर दिया, तो वो क्या मालिक आपका दिन सारा अच्छा नहीं निकालेगा? बहुत अच्छा निकालेगा। अब मैं जितनी भी संगत सुन रही है ना सत्संग, आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मान लो आप 5 मिनट भी नहीं बैठते हो, मान लो आप 5 मिनट भी सिमरन पर और भजन पर नहीं बैठते हो, तो क्या आपको वो मालिक खाना नहीं दे रहा?
क्या उस मालिक ने आपके सिर के ऊपर छत नहीं है? आप घर पे नहीं रहते हो अपने? देखो अभी आप ना 5 मिनट भी उसकी याद में नहीं बैठते हो, लेकिन फिर भी वो मालिक इतना खुश है आपके ऊपर कि उसने आपको रहने के लिए घर दिया है, खाने खाने के लिए कितना कुछ देता है। वो फल देता है, फ्रूट देता है। हम जो रोटी खाते हैं वो कनक कहाँ से आती है? जमीन से आती है। चावल खाते हैं, जमीन से आते हैं। और भी जो दालें आती है, सारा कुछ जमीन से निकलता है। तो वो मालिक ने तो आपसे कभी भी नाराजगी नहीं की कि तू मेरा नाम नहीं जप कर रहा, तू बैठा है नहीं 2.5 घंटे, तो मैं तेरे को ये सब नहीं दूंगा। नहीं, वो हमसे नाराज नहीं होता। लेकिन हम अगर बैठना शुरू करते हैं ना, जब अपने भीतर की यात्रा करनी शुरू करते हैं, अगर हमको 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ में कुछ ना दिखे, हम उस मालिक से नाराज हो जाते हैं कि मालिक तूने मुझे कुछ दिखाया नहीं, पता नहीं अंदर कुछ है भी नहीं है, ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो अब नहीं मैं बैठूंगा। फिर आप ना पता क्या करते हो, आप अपने मन की मानते हो, आप सिमरन और भजन पर बैठना बिल्कुल ही बंद कर देते हो। जब ना ये ना एक ऐसी चीज है, जब आपने नाम नहीं ली था, जब आपने नाम नहीं लिया था, तब आप बड़े ही लंबे लंबे समय तक बैठ लेते थे। जब आपको नामदान नहीं मिला था ना बाबा जी की ओर से, तब आप बहुत ही लंबे टाइम तक आप बैठ लेते थे सिमरन। चलो जो भी आप नाम जप करते थे, चाहे राधा स्वामी जप करते थे, बहुत टाइम के लिए बैठ लेते थे और काफी आपकी बैठक बन चुकी थी। लेकिन जैसे आपने नामदान लिया, आपकी बैठक ही खत्म हो गई, आपसे बैठा ही नहीं जाता। जैसे बैठते हैं ना सिमरन पर अभी बैठे ही हैं, ऐसे मन करता है, लगता है मेरे को आधा घंटा हो गया बैठे, अभी बैठे ही हैं, अभी 5 मिनट ही हुए हैं, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट हुए, 5 मिनट। तो ऐसा दिल आवाज देता है कि भाई आधा घंटा हो गया, क्या कर रहा है, आगे करना है नहीं करना सिमरन, उठ जाऊं क्या करूं, मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, बात करते हैं किसी न किसी से, तो क्यों बैठा है। ऐसे मन हमारा ना शैतानियां करना शुरू कर देता है। लेकिन हमको अपने मन की नहीं माननी। देखो एक चीज है, बाबा जी कहा करते थे, जो बड़े बाबा जी थे ना, बड़े बाबा जी कहा करते थे, आपका मन है ना जो आपके अंदर, वो कोई 2 या 3 कोई 4 नहीं है, सिर्फ एक है। बड़े बाबा जी कहा करते थे, आपके अंदर जो मन है ना, वो मन आपका कोई 3 4 5 6 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है। वही मन है जो आपको बोलता है चलो डेरे चलते हैं, सत्संग सुनते हैं। वही मन है जो आपसे गलत कर्म करा देता है। अब किसने कराया गलत कर्म? आपके मन ने कराया कि चलो ये चीज अच्छी है, चाहे वो गलत हो, कर लेते, फिर क्या हुआ, मुझे कौन सा कुछ कोई देख रहा है। अरे भाई तेरे अंदर ही बैठा है वो तेरे को क्यों नहीं देख रहा, तेरे अंदर बैठा है। तो जो सोच रहा है ना, जो देख रहा है, जो भी अभी सारा कुछ वो देख रहा है, क्योंकि तेरे अंदर है भाई, तू इसीलिए जिंदा है क्योंकि वो तेरे अंदर है। जब वो बाहर निकल गया ना, तो वो आप नहीं रहोगे, मिट्टी बन जाओगे। आपका जो भी नाम है ना, आप नहीं रहोगे, आप मिट्टी बन जाओगे। जब वो परमात्मा आपके अंदर से निकल गया, तो आप छुपा किससे रहे हो? अपने आप से छुपा रहे हो। आपके अंदर मालिक है, उसको सब कुछ पता चलता है। दिन में जितने भी झूठ बोलते हो, जिसके साथ भी ठगी करते हो, जिसका भी हक हलाल की कमाई खाते हो, सारा कुछ वो परमात्मा आपका जो लेखा है ना, लिख रहा है साथ साथ कि चलो जब इसका टाइम आएगा इसको बताएंगे। अब आपका जो जीवन है ना, अब आपका जीवन आपको ऐसे मिला है आपके पिछले कर्मों को सारा कुछ देख के, कि पिछले कर्म आपने कैसे किए, अच्छे किए बुरे किए, दोनों को देखते हुए आपको अभी जो आपकी जैसी भी फैमिली है, आपको दोनों कर्मों को, दोनों अच्छे बुरे जोड़ के आपको जन्म मिला है। तो अगर आपको आने वाला अपना समय अच्छा करना है ना, तो आपको सिमरन और भजन करना पड़ेगा। देखो आने वाला समय अगर अच्छा करना है ना, तो सिमरन भजन कर लो, बहुत जरूरी है। तो मैं अभी जैसे बात स्टार्टिंग की थी कि आज मैं हम आपके साथ ही भीतर जाऊंगा। तो संगत जी, आपने सबसे पहले सुबह उठना है। सुबह 2:30 बजे उठने की आदत डालो, जिसको आदत नहीं है, क्योंकि सुबह का टाइम एक ऐसा टाइम होता है, ना तो आपकी कोई फैमिली जाग रही होती है, ना ही आपकी फैमिली आपको उस समय कुछ कहेगी कि चाय बना कर दो, खाना दो, और ना ही आपको बच्चे तंग परेशान करेंगे,
क्योंकि 2:30 तो सो रहे होंगे, ना ही आपके हस्बैंड, कोई मॉम डैड, कोई नहीं तंग परेशान करेगा, है ना। आप 2:30 उठो। 2:30 उठने के बाद अगर नहा सकते हो तो नहा लो। नहाना कोई ऐसा नहीं है कि बहुत जरूरी है। नहाना इसीलिए मैं बोलता हूँ, अगर हम नहा लेते हैं ना, हमारे शरीर में ना एक एक्टिविटी आ जाती है कि हम ना बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। अगर ना नहाए तो फिर अपना फेस है उसको अच्छे से पानी से साफ करो, पानी से धो। और अपने जो पैर है ना, हमें पाँव को जरूर धोना चाहिए सिमरन और भजन पे बैठते वक्त, क्योंकि हमारे जो पैर होते हैं ना, हमारी जो सूरत होती है, वो सूरत हमारी नीचे से ऊपर की ओर जाती है। जो हमारी सूरत होती है ना, तो हमारी सूरत है ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ऊपर से नीचे और नीचे की तरफ नहीं जाती। तो अगर हमारा जो नीचे का हिस्सा है ना, वो बहुत ही, जैसे हमारे पाँव है, मान लो हमारे पाँव सुन्न कैसे होंगे अगर उनमें से सेका निकल रहा है, वो बिल्कुल ही गंदगी से लिबड़े हुए हैं। इसीलिए आपको पाँव अपने बिल्कुल साफ करने हैं। अगर नहा सकते हो तो नहाओ, नहीं नहा सकते हो अपने पाँव को साफ करो, फेस को साफ करो, अच्छे से एक्टिव होकर बैठना है। पानी पीने को दिल करता है, सुबह उठ के पानी पी लो। कुछ भी थोड़ा बहुत खाने को दिल करता है, खा लो। बैठ जाओ 2.5 घंटे के लिए, बैठ जाओ। सुबह 2:30 उठो, 2.5 घंटे के लिए बैठो। देखो 2.5 घंटे का क्या है मतलब। संगत को अभी तक ना यही नहीं समझ आई कि बाबा जी ने 2.5 घंटे क्यों बोले और 2:30 ही क्यों बोला। देखो 2.5 घंटे हमारी लाइफ होती है ना, जो जैसे गुरु साहब थे ना, जो उन्होंने कहा था अपनी कमाई का ना हमें दसवंत निकालना चाहिए। तो संगत जितनी भी सुन रही है उनको दसवंत पता ही होगा किसे कहते हैं। जैसे हम जो भी कमाते हैं ना, अपनी कमाई से जितनी भी हमारी कमाई है, उसमें से जो 10वां हिस्सा होता है ना, वो दसवंत उस मालिक के लिए निकालना चाहिए। मीन्स कि उसकी उस पैसों से आपने लोगों की हेल्प करनी है जिसको ज़रूरत है। तो गुरु साहब जहाँ पे बाबा जी होते हैं वहाँ पे कोई सेवा डाल सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, हमें दसवंत निकालना चाहिए। ऐसे ही हम है ना, जो हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, हमें अपनी बॉडी को, अपने शरीर को उस मालिक की ओर दसवंत देना है। जैसे देखो भाई, 24 घंटे मालिक ने दे दिया आपको, दिन और रात के 24 घंटे दे दिया आपको मालिक ने, दिन और रात के 24 घंटों में से कितना अपनी बीवी के पास रहोगे, कितना अपने बच्चों के पास रहोगे, कितना काम कर लोगे। 24 घंटे बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो उन्हीं 24 घंटों में से उस मालिक ने, बाबा जी ने आपसे दसवंत मांगा है। दसवंत मीन्स की 2.5 घंटे। 24 घंटों का दसवंत निकालोगे, 2.5 घंटे निकलेंगे। इसीलिए बाबा जी ने आपसे 2.5 घंटे मांगे थे। 2.5 घंटे अभी आपने सिमरन तो हो नहीं पा रहा आपसे 2.5 घंटे, सिर्फ आपका 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा हो रहा है। आपने जब भी बैठना है ना, जब भी बैठना है आपको सुबह बैठना चाहिए। सुबह का जो टाइम होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है। एक समय वो है जब हम उस मालिक के पास जा रहे हैं, एक समय वो है जब मालिक खुद हमारे भीतर है और हमें देख रहा है। एक समय वो है जैसे दिन का समय है ना, दिन के समय में देखो बहुत ही दुनिया में ऐसे ऐसे विचार घूमते हैं जो घटिया विचार होते हैं। जैसे कोई ठगी मार रहा है किसी के साथ, कोई लालच कर रहा है, कोई किसी के बारे में बुरा सोच रहा है, कोई किसी की निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है। ऐसे ऐसे बाहर की दुनिया में दिन में बहुत ही ऐसे विचार घूमते हैं। फिर वो मालिक है ना, जो वो मालिक कितनी जल्दी दया मेहर नहीं करता। लेकिन अगर हम 2.5 घंटे बैठे तो फिर वो मालिक बड़ी जल्दी दया मेहर करता। सुबह बैठे तो सुबह का टाइम पता क्या है, ना ही मैंने बताया ना कि आपके बच्चे तंग करेंगे, ना हस्बैंड, ना दुनियादारी, ना ही आपके फ़ोन पे कोई फ़ोन आएगा, ना ही बाहर से कोई ट्रैफिक की आवाज़ आएगी। एक कोना ढूंढो घर का। बड़े बाबा जी कहते, मुझे बात याद आ गई, बड़े बाबा जी कहा करते थे कि घर के जो भी एक कोना जहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा हो, शांति हो, वहाँ बैठो। बाबा जी, बड़े बाबा जी ना कहा करते थे कि घर का एक ना ऐसा कोना ढूंढो जहां बिल्कुल सन्नाटा हो, शांति हो, वहां पर बैठ के उस मालिक का नाम सिमरन करो। फिर वो आपको अंदर से कोई ना कोई इशारा जरूर करेगा। देखो बड़े बाबा जी ने जो कहा वो झूठ तो नहीं कहा होगा, तो होता भी ऐसे ही है।
अगर आप ऐसे माहौल में बैठोगे ना जहाँ पे बहुत से लोग बैठे हुए हैं, आपका जहाँ मीन्स की कोई रूम है, ठीक है, उस रूम में बहुत ही लोग बैठे हैं, वहाँ बैठ जाओगे सिमरन करने के लिए, भजन करने के लिए, फिर इतनी जल्दी ध्यान नहीं टिकेगा। बार बार ध्यान है आपका उस तरफ जाएगा कि वो मेरे को कहीं देख ना रहे हो, वो कहीं मेरे पास तो नहीं बैठ गए। लेकिन जब अकेले बैठोगे ना सुनसान जगह पे, मीन्स की बिल्कुल अकेले, तो फिर वो मालिक बड़ी जल्दी दया मेरे करता है। अब आपने क्या करना है संगत जी, जब आप बैठते हो ना, अपने विचार है ना जो, देखो कोई भी चीज है ना, जैसे आपका छोटा बच्चा है, वो बच्चा जिद कर रहा है, रो रहा है, बहुत ही रो रहा है, तड़फ रहा है, कुछ लेना है उसको, कुछ पसंद आ गया, तो वो बच्चा जो रो रहा है, बहुत ही तड़फ रहा है उस चीज के लिए, तो अगर आपने उसको मना किया, नहीं ला कर देंगे तुझे, नहीं ला कर देंगे, तो उसके साथ बात करनी चाहिए कि ऐसे है वैसे है, कल ला देंगे, परसों ला देंगे, फिर वो और ज्यादा जिद करेगा, और ज्यादा चीखेगा, चलाएगा। लेकिन अगर आप उस बच्चे को कुछ आंसर ही ना दो, एकदम इग्नोर करके छोड़ दो, फिर वो धीरे 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 करके धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा। ऐसे ही हमारा मन है संगत जी, हमारा मन है ना, इसमें जो विचार आते हैं, बैठे तो वही हम सिमरन के लिए हैं, लेकिन विचार हमको पता नहीं कौन कौन से आ रहे हैं। तो वो विचार है ना, उसको खत्म करने की कोशिश करोगे। जैसे सेम वही चीज मैंने अभी बताई ना, बच्चे से बात करोगे, बच्चा और ज्यादा इरिटेट करेगा आपको। बच्चे से बात करोगे ना, बच्चा आपको और ज्यादा इरिटेट करेगा, और ज्यादा सताएगा कि मैंने वो चीज लेनी लेनी है, मैंने वो चीज लेनी लेनी है। इग्नोर मार दोगे ना बच्चे को, रोता रोने दो, वो थोड़ा 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 समय करके, थोड़ा थोड़ा समय करके शांत होना शुरू हो जाएगा। फिर वो बिल्कुल ही चुप हो जाएगा, अपना ध्यान है जो, फिर वो किसी और चीज में लगा देगा। ऐसे हमारा मन है, हमारा मन है ना जो संगत जी, जब हम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, बहुत सी मेरी बहनें हैं, बहुत सी मेरे भाई है जो कहते हैं कमेंटों में कहते हैं कि विचार नहीं रुकते, ख्याल नहीं रुकते। सेम जैसे बच्चा शांत हो गया, ऐसे आपका मन शांत हो जाएगा। उस विचारों के साथ आपने लड़ना नहीं है, उस विचारों के साथ, ख्यालों के साथ लड़ना नहीं है। अपने आप को शांत अवस्था में बैठ जाओ, ऐसा फील करो वो मालिक आपके पास बैठा है, ऐसा फील करो बाबा जी बिल्कुल आपके सामने बैठे हैं, आपको देख रहे हैं, ऐसा फील करो वो आपके साथ ही बैठे हैं, आपको सारा सारा कुछ आपका देख रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो। तो मीन्स की कहने का मतलब है, जैसे बार बार मुझे समझाना पड़ रहा है, जैसे वो बच्चा शांत हो गया, ऐसे मन शांत हो जाएगा। जो भी विचार आता है लड़ो मत उसके साथ। हमारी विचारों के साथ लड़ाई कैसे होती है, अभी मान लो आपके पास आपकी बाइक है, ठीक है, जो आपकी बाइक है ना, वो बाइक आपको बहुत ही तंगी परेशानी दे रही है। अब आप सोच रहे हो कल इसको उस मैकेनिक को दूंगा, ये क्या हुआ, ये विचार चल रहे हैं, कर तो सिमरन रहे, लेकिन अंदर ही अंदर बातें चल रही है, विचार चल रहे हैं कि कल मैकेनिक था जो, उसको दूंगा बाइक, तो उसको बोलूंगा इसकी सर्विस कर दे, ठीक कर दे। इसका क्या मतलब है कोई हम जो सोच रहे हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन मन है ना, मन बहुत शैतान है, हमें वो सिमरन नहीं करने देता संगत जी, भजन नहीं करने देता। जे ना काल होता है, काल नहीं चाहता कि मेरे अंदर जो भी रूहें है ना, जो मेरे अंदर जो जितनी भी सोल है, वो परमात्मा के साथ जुड़े। जे है ना जो कलयुग चल रहा है, हम सब काल के अंदर आते हैं, ठीक है, सब काल के अंदर आते हैं। जो बाबा जी हैं, बाबा जी ने हमें जैसे उस काल के दायरे से कैसे छूटना है, वो जुक्ति हमें बता दी कि भाई ये ऐसे करके मैं छूटा हूं, तुम भी ऐसे करके छूट सकते हो। अब हम जब बैठते हैं ना सिमरन के लिए, भजन के लिए, फिर हमारे अंदर बड़े विचार आते हैं, बड़े ख्याल आते हैं। जैसे मैंने बाइक वाली बात बताई, ऐसे और भी बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे अभी मान लो आज संडे है, ठीक है, आपके मन में ऐसे विचार आई जाएंगे कि जो फैमिली है उसको लेकर जाऊं साथ, अकेले जाऊं घूमने, बच्चों को लेकर जाऊं ना लेकर जाऊं, कितना खर्च हो जाएगा। बैठे सिमरन पर हो, एक दिन पहले, जैसे सैटरडे है ना, सैटरडे को रात को बैठे सिमरन पर हो या सुबह सिमरन पर हो, लेकिन ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, संडे है, बीवी कहाँ बोलेगी घूमने के लिए चले। अरे भाई जो होगा उस समय देखा जाएगा। तू भजन कर रहा है, सिमरन कर रहा है, तू वो कर अपना, मेरी बहन तू वो कर जो तू काम कर रही है। अगर हम एक टाइम पे एक काम करेंगे, वो स्पीड में होगा,
अगर एक टाइम पे हम 10 काम करेंगे वो स्पीड में नहीं होंगे, वो वही अटके रहेंगे। तो विचारों के साथ लड़ना नहीं है हमने। सबसे पहली बात है, जो हम बैठते हैं हमारे अंदर विचार आते हैं ना, ख्याल आते हैं, उनसे लड़ना बंद कर दो। मीन्स कि बिल्कुल शांत हो जाओ, इग्नोर कर दो, ध्यान ही ना दो, बस बैठे रहो बैठे रहो। वो विचार अपने आप आएंगे, अपने आप ही चले जाएंगे। जो विचार थे आपके, आप थोड़ी उसको लेकर आए, अपने आप ही आए हैं। वो जैसे अपने आप आए हैं वैसे अपने आप चले जाएंगे। वैसे आप सिमरन भजन करते रहो, सिमरन भजन करते रहो, विचार अपने आप ही आपके भाग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा वो विचार कहाँ गए। अभी मैं बात करता हूँ हमारा जो ध्यान है सिमरन का। मैंने बता दिया आपको कि सिमरन जैसे करना है, जो विचार आते हैं ना उनको आने दो, जैसे अपने आप आए हैं ऐसे सेम टू सेम अपने आप ही जाएंगे। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते मेरी बहन, कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। अपने आप आए हैं अपने आप जाएंगे। जैसे हवा है, हवा आती है ना जो नेचुरल तरीके से, कोई पंखे की नहीं, एसी की नहीं, कूलर की नहीं, जो उस मालिक की हवा भेजी हुई होती है, जो मालिक हवा चलाता है। जैसे अपने आप आई वो, आपके अंदर इतनी ताकत है कि उसको आप वापस भेज सको नहीं है। जैसे अपने आप आई ऐसे अपने आप जाएगी। ऐसे ही हमारे विचार है ना, ख्याल है, जैसे अपने आप आए उसको इग्नोर करो, उसके साथ बातें ना करो, उसकी ओर ध्यान दो, अपने आप चले जाएंगे। तो ऐसे सिमरन करना है। अब बात करते हैं संगत जी ध्यान की। ध्यान की मीन्स की मेडिटेशन की, मेडिटेशन मीन्स की भजन की, कि भजन कैसे करें। भजन जो बहुत एज का है ना, जिसकी एज बहुत हो चुकी है, तो हमने पहले भी अपने बहुत से सत्संगों में बताया है कि एक विरागन होती है, जिसे विरागन कहते हैं। जब विरागन कहते हैं, जो जैसे टी होता है ना, टी फॉर टॉय, ऐसे होती है वो। तो वो जिसकी बहुत एज है उसके लिए है, जब ये जो जंग है ना उनके लिए नहीं। तो अपने दोनों बाजू उसके ऊपर रख सकते हो। मैं ना एक बार बाबा जी के सत्संग में था, बाबा जी से सत्संग में बैठा, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन आंसर हो रहे थे। तो किसी ने ना सवाल किया बाबा जी से, कहता कि कोई अंकल थे, आई थिंक, हाँ अंकल ही थे, अंकल थे आंटी थे, अभी याद नहीं है मेरे को। तो चलो मैं आपको सवाल बताता हूँ। उन्होंने बाबा जी से कहा, बाबा जी मेरी बहुत एज है। उनकी सच में बहुत एज थी। कहते जैसे आपने जुक्ति बताई थी ना, जो भजन पर बैठने की, बैठा ही नहीं जाता, 1 मिनट भी नहीं बैठा जाता। वैसे मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है, मेरे पाँव में प्रॉब्लम है, मेरी एज भी बहुत हो चुकी है, मेरे से नहीं बैठा जाता। आप दया मेहर करो, आप बताओ बाबा जी मैं कैसे बैठूं। फिर बाबा जी ने उनको बोला था, देखो अगर आपसे नहीं बैठा जाता ना वैसे, तो जिनकी एज बहुत हो चुकी है, ये बहुत बुढ़ापे में है, बहुत बुजुर्ग है, तो बाबा जी बोलते जो हमारे घर पर चेयर होती है ना, चेयर, आप अपनी दोनों बाजू उसके ऊपर रखो, तो जैसे आपको जुक्ति बताई गई थी वैसे बैठ सकती हो। तो जो बुजुर्ग है ना वो ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे बाबा जी ने कहा था। तो अब बात करता हूं मैं ध्यान की। अब मेरी बहन, मेरे भाई, गौर से सुनना जो मैं बात भजन के लिए बता रहा हूं। अगर मेरे भाई आपको बोला जाए कि आपने अपनी बाइक का ना जो उसको सर्विस कराना है, ठीक है, आपके घर पर जो टीवी है उसको ठीक कराना है, उसको भी देना है, ठीक है। आपकी वाइफ अगर आपको बोले कि मैंने वहाँ पे सूट दिया हुआ सीने के लिए, वहाँ से लेकर आओ, वो हो गया, 3 काम हो गए। अगर आपकी वाइफ आपको एक लिस्ट भेज दे कि ये जो घर का राशन है वो ख़त्म है, ये ले लो, तो वो राशन की लिस्ट आ गई। अब बच्चों की जो बुक्स होती है स्टडी की, वो लिस्ट आ गई, ये बुक लेनी है आपने, वो आ गई, बुक आ गई आपकी। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे काम, मान लो 10 काम हो गए आपके, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, अगर आप वो 10 काम करोगे, क्या वो स्पीड से होंगे? बताओ मेरे को, वो स्पीड से होंगे? आपका ध्यान ही नहीं लगेगा। ध्यान है ना जो टिकेगा ही नहीं। ध्यान आपका बस होगा कि वो काम हो गया होगा, नहीं होगा, चलो उसके पास जाता हूँ, वो काम हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। ऐसे ही बहनें हैं। अगर किसी बहनों को बोला जाए कि आप ऐसा करो
जो घर की फ्रिज है उसको भी साफ करो, और जो आटा है उसको आटे को भी गूंद लो, और जो सब्जी है सब्जी भी बना लो, चावल भी बना लो, साथ में खिचड़ी भी बना लो, मैगी भी बना लो, और कपड़े हैं जो वो भी धो लो, कपड़ों को सुखा भी लो, इस्त्री भी कर लो कपड़ों को, सारे घर में फर्श जो है उस पर पोछा भी लगा दो। तो ऐसे ऐसे करके 10 काम अगर बहनों को बोला जाए तो वो क्या स्पीड में होंगे 10 काम? नहीं होंगे। लगन ना ही ध्यान लगेगा किसी भी काम में, क्योंकि काम ही बहुत बोल दिए। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ बहन को यही बोला जाए कि बहन तूने आज फ्रिज साफ करनी है, वो बहुत ही खुशी से, बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से साफ करेगी, क्योंकि उसको काम एक ही दिया गया है। सेम सेम ऐसे ही भजन पर बैठोगे ना जब, कि अपना जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ भजन पर रखोगे, अपना मन है जो उसको शांत करना है सिमरन के द्वारा अपने मन शांत करके फिर भजन पर बैठना है। भजन पर बैठ के सिर्फ और सिर्फ उस मालिक का ना, जो हमारे जो बाबा जी है, बस बाबा जी के बारे में सोचते रहना। अपने आप स्वरूप आता है बाबा जी का, आपके अंदर नहीं है हिम्मत की आप ले आओ। सिमरन जब हम सिमरन करते हैं तब आपने बाबा जी का स्वरूप लाना है अपने आप। लेकिन जब भजन करते हैं फिर बिल्कुल ही खाली कर देना है कि मेरे अंदर जो भी हूं ना, मैं नहीं हूं, बस तू है, कि मैं नहीं हूं, बस तू है। तो एक मैं बात बताता हूं, 1 मिनट रुको। जो बाबा जी ने 5 नाम दिए थे ना, जो चौथे वाला नाम था ना, तो उसका मतलब यही था कि जो भी है ना वो तू ही है मालिक, मैं कुछ नहीं हूं। जो भी है तू ही है मालिक, मैं कुछ नहीं हूं। तो आपने ऐसे ही अपने आप को रखना है कि मैं कुछ नहीं हूं मालिक, तू है, सारा कुछ तू ही है। तो ऐसे बाबा जी का सिमरन करो संगत जी, बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में, आगे जाके काम आएगा। अपने भीतर जाओ, अपने भीतर जाकर अंदर की सर्च करो। जो दिन में मोबाइल में पकड़ के इतना कुछ सर्च करते रहते हो ना, कि ये चीज लेनी है कहाँ से डिस्काउंट मिलेगा, ये चीज लेनी है कहाँ से डिस्काउंट मिलेगा, छोड़ो सारा कुछ यही रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ। अभी देखो जो हादसा हुआ, उन लोगों को पता था कुछ कि हम कहाँ जा रहे हैं, मीन्स कि जहाँ जा रहे थे वो वहाँ पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, तो लेकिन पता ही नहीं उनको चला कि क्या से क्या हो गया। ऐसे लाइफ का नहीं पता कुछ भी, हर एक चीज की एक्सपायरी डेट होती है। अगर आप एलईडी लोगे, मोबाइल लोगे, बिल मिलेगा साथ में, कितनी वारंटी है। इंसान है ना, इंसान की नहीं वारंटी मिलती, उसका बिल नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता उसका। तो बस उस मालिक की दया मेहर होनी चाहिए आपके ऊपर। तो आप भजन सिमरन करो, ज्यादा से ज्यादा भजन सिमरन करो, ज्यादा से ज्यादा सेवा करो। बाबा जी बहुत ही दया मेहर कर रहे हैं, हजूर जी अपनी दोनों हाथों से सेवा जो दया है बरसा रहे हैं लोगों पे। तो अगर आपको भी सेवा हजूर जी से लेनी है तो आप ले सकते हो, मीन्स की सिमरन भजन करके। तो चलो संगत जी, आज का जो संडे का सत्संग है हमने अभी कर दिया। हम अभी क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं अपने बहनों के और अपने भाइयों के। सबसे पहला सवाल मेरी बहन का, जो मेरी प्यारी बहन कहती है, वीर जी क्या आप रूहानी मंडलों पर वीडियो बना सकते हो कि 5 रूहानी मंडल कौन कौन से हैं और उनकी क्या पहचान है। तो देखो मेरी बहन, एक बच्चा जो अभी उसने नर्सरी की है, एक छोटा बच्चा जिसने अभी नर्सरी की है, तो उसको अगर हम बोलेंगे ना कि आपको 10वीं क्लास के पेपर देने हैं, 10th के पेपर देने हैं, वो कैसे देगा? उसने नर्सरी की है, उसको तो भी LKG करनी है, फर्स्ट, फिर वो सेकंड, थर्ड, ऐसे उसकी क्लास आगे जाएगी धीरे धीरे। वो जब 10 आएगी, 10 साल बाद आएगी, 11-12 साल जब भी आती है, तो तब उसको वो 10 करके अपनी कंप्लीट फिर पेपर दे सकता है। ऐसे अभी हमने शुरुआत ही की है, अभी हम 2.5 घंटे बैठना शुरू होंगे ना, अंदर से आवाज कोई ना कोई जब आएगी तो थोड़ा सा प्रकाश, थोड़ा सा बाबा जी का स्वरूप नजर आएगा। फिर आगे की चीजें है ना जो फिर बताएंगे। अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी बहुत सत्संग करने हैं, बहुत सारे सत्संग करने हैं, बहुत कुछ बताना बाकी है। अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, अभी तो मैं नॉर्मली सत्संग कर रहा हूँ। जैसे नर्सरी होती है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को जब फर्स्ट टाइम स्कूल छोड़ के आते हैं ना उसकी फैमिली, तो उसको पहले दिन इतना प्रेशर नहीं डालते, वो
उसको खेलने के लिए वहाँ पे कितने टॉय होते हैं ना, खेलने के लिए बहुत से टॉय रखे होते हैं आजकल स्कूलों में, तो ताकि उसका मन लग सके। ऐसे अभी ना मैंने किया ही नहीं कुछ सत्संग, अभी बहुत से बड़े बड़े सत्संग करने हैं, बाबा जी की बस दया मेहर चाहिए, हजूर जी की दया मेहर चाहिए। तो अभी आप इन बातों में अपना ध्यान मत वेस्ट करो, आप सिर्फ बैठे रहो। देखो आपको पता है कि कल बारिश होगी नहीं होगी, नहीं ना पता। आपको पता है कल गर्मी है जो कितना टेम्परेचर देगी, नहीं पता। आपको पता है कल हवा चलेगी नहीं चलेगी, नहीं पता। ऐसे ही आपको पता है मेरी बहन, कल जब तुम सिमरन पर भजन पर बैठोगी वो मालिक आपको मंडल दिखा सकता है, नहीं पता आपको। विश्वास रखो उस मालिक पे, वो कुछ नहीं पता उसकी मौज का कि वो आपको कब अंदर के मंडल है जो दिखा दे, अंदर प्रकाश जो दिखा दे। बड़े बाबा जी बहुत ही ओपनली सत्संग किया करते थे, तो बड़ा बड़ा मजा आता था। वो सीधा ही बोल देते थे कि अपने भीतर जाओ प्रकाश देखो, तो बड़ा आनंद मिलता था। तो चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला भी इन्हीं का है, बहन का। ये कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, शुक्रिया प्यारे सतगुरु, सॉरी वीर जी आज मैंने आपका सत्संग लेट सुना। तो मैंने आपका कमेंट सारा पढ़ लिया था। देखो हमने मैनेज करके रखना है। देखो आज हमने जैसे सत्संग डाला, ठीक है, आज डाला, जब मर्जी सुन सकते हो, सारा दिन है आपके पास, है ना। लेकिन मैनेज के साथ, मीन्स की डिसिप्लिन के साथ की मैनेज करके रखना है आपको, अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी, अपने हस्बैंड को भी, अपनी फैमिली को भी, सबको मैनेज करके रखना है। तो सत्संग है जो वो तो रहेगा ही, अगर चैनल पे आप हमने डाल दिया तो वो तो वहां पर ही रहेगा, आप जब मर्जी सुन सकते हो। तो आपकी जो जैसे जो स्टडी है, जो भी आपने लिखा सारा कुछ, तो आप वो भी मैनेज करके रखो, क्योंकि सब कुछ जरूरी है। अगर उस मालिक ने ये शरीर दे दिया ना हमको, तो उस शरीर को दुख सुख भोगने ही पड़ेंगे। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं कि वीर जी मैं शुरू से सारे सत्संग सुन रही हूँ, तो वीर जी कितनी वीर जी ਤੁਹਾਡੀ आवाज़, वीर जी ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ बहुत ही प्यारी है, बाबा जी की बहुत ही दया मेरे ਤੁਹਾਡੇ ते। वीर जी मैं मोनिका, तो ये मोनिका जी थे। तो ये कहते हैं कि हम आपके स्टार्टिंग से सारे सत्संग सुन रहे हैं, तो आपकी आवाज़ है जो बहुत ही प्यारी है। तो देखो वो मालिक है ना, जो बाबा जी है हमारे, तो उनको सब पता है किसको क्या चाहिए, तो वो उसी को वो देते हैं जिसके वो लायक हो। तो बाबा जी ने ऐसे आवाज़ दे दी, उनको पता है कि ये जब पूरा इसको जब पता चल जाएगा, ये ऐसे समझाएगा, सत्संग करेगा, तो ऐसे ही बाबा जी ने जो आवाज़ थी वो आवाज़ ऐसी दे दी हमें। तो शुक्रिया आपका, आप सारे सत्संग सुन रहे हो। तो सत्संग नहीं सुनने, आपने साथ साथ सिमरन भी करना है 15 मिनट। बहन मीन्स की 2.5 घंटे तो बोलते हैं बाबा जी, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही बैठते ही नहीं हो तो 15 मिनट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे वो मालिक जरूर आपका टाइम बढ़ाएगा। ठीक है मोनिका जी, तो बैठो जरूर, बैठना जरूरी है हमारे लिए, बहुत जरूरी। अगला जो सवाल है, ये भी कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी जी, गुरु कृपा फैमिली। तो ये भी इन्हीं का है, मोनिका जी का। अगला सवाल है, जो कहते हैं राधा स्वामी जी आप ब्यास में रहती हो क्या, किसी सेवादार को जानती हो। तो देखो ये उन्हीं से पूछ रहे जो मोनिका जी है। तो आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये मेरी फिर से वही बहन आ गई जिस बहन ने हमसे बहुत समय पहले पूछा था, चिट्ठी भेजनी है, तो ये मेरे को वही बहन लग रही है। तो चलो अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी कैसे हो आप। राधा स्वामी जी सारी संगत को भी अच्छा लगता है आपका सत्संग, तो अभी तो आदत हो गई है कि आपका सत्संग सुने और सिमरन भजन भी करें, और मन भी लग रहा है। थैंक्स यू वीर जी। तो अच्छी बात है ये कि मन लग रहा है सिमरन और भजन में। हमारा मेन मकसद क्या है, बाबा जी की बहुत संगत है, लेकिन संगत है ना जो वो काम नहीं करती जो बाबा जी कहते हैं। तो इसीलिए बाबा जी ने जो हुक्म लगाया है तो वो कर रहे हैं हम। तो बाबा जी की दया मेरे पूरी पूरी। तो आप सिमरन करो, भजन करो, सिर्फ सिमरन भजन और सेवा करनी है, बाकी सारा कुछ बाबा जी ठीक कर देंगे। अगला जो सवाल है ये बहन अनीता देवी जी का है, ये वापस आ चुके हैं डेरे से। कहते हैं राधा स्वामी भाई जी मैंने 4 दिन तक आपकी आवाज़ नहीं सुनी, तो ऐसा लगा कि जैसे कुछ गुम हो गया हो। तो आपका सत्संग सुनने की आदत हो गई, तो और हमें फ़ायदा भी हो रहा है।
तो आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम पूरी दया है बाबा जी की, इतनी दया है, इतनी दया है बाबा जी की और हजूर जी की, मैं बता ही नहीं सकता। बैठते ही वो मालिक हाजिर नाजर हो जाता है, बैठते ही। बैठो, आपको भी सारा कुछ महसूस होगा। जब बैठोगे फिर होगा। देखो, अगर आपने कहीं जाना है ना, तो बस में गाड़ी में बैठना पड़ेगा, फिर वो गाड़ी आपको वहां छोड़ेगी। अगर वहीं पर बैठे बैठे बातें करते रहोगे, गाड़ी में बैठोगे नहीं, फिर वो आप कहाँ कैसे जा पाओगे जहां आपने जाना है। ऐसे ही जब तक सिमरन भजन पर नहीं बैठेंगे ना, तो जितनी मर्जी बातें कर ले, जितनी मर्जी बुक पढ़ ले, जो मर्जी कर ले, तब तक हम अंदर से वो नज़ारे नहीं दे सकते। चलो, अगला जो सवाल है, ये मेरी किसी बहन का है, इनका मैं ना नहीं ले सकता। तो ये इनका ये प्रॉब्लम है, ये कहते हैं कि मीन्स कि इन्होंने ना गायें रखी है घर पे। तो ये कहते हैं जो इन्होंने गायें रखी है ना, तो इनके जो घर का खर्च है उसी गाय से चलता है। तो लेकिन जो इसके जो रिश्तेदार होते हैं घर पे ना, जो फैमिली होती है, वो इनको गुस्सा करते हैं कि तू डेरे में चली जाती है, डेरे में चली जाती है और 4-4 दिन फिर ऐसे रहता है, तुझे कैसे चलेगा, तू सेवा पे मत जाया कर। तो जो गायें हैं उसको देखा कर। देखो, हमें ना सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। आप ऐसा कर सकते हो, जैसे कोई सेम आप जैसा कोई बाबा जी को मानता हो, अगर बाबा जी को ना भी मानता हो, किसी और को मानता हो, उसके घर पर भी गायें हो, वो अगर ऐसे 4-5 दिन के लिए कहीं जाए, तो आप उनकी जो गायें हैं उनकी सेवा कर दिया करो। फिर जब आप जाते हो बाहर, फिर वो आपके घर पर आके आपकी गाय की सेवा कर दिया करे। ऐसा कोई अपनी कोई सहेली, कोई माता, कोई भाई, कोई ऐसा ढूंढो जो आपकी हेल्प कर सके। कि जैसे आप 4 दिन के लिए सेवा पे गए हो, सेवा पे जाने के बाद जो पीछे जो गायें होती है उनकी सेवा वो कर सके। तो जब उनको ज़रूरत पड़े, उन्होंने कहीं जाना है, तो आप उनकी गाय की सेवा कर दो। तो ऐसे ट्राई करो, अगर मिलता है कोई भाई, कोई बहन, कोई बड़ा, कोई छोटा, तो यही हल हो सकता है। तो ऐसे एक बार करके देख लो, ठीक है जी। हो सकता है कि वो आपका जो मसला है ये हल हो जाए। बाकी बाबा जी की मौज है, जैसे भी है सारा कुछ। तो संगत जी, आज का जो सत्संग था, सवाल जवाब थे, हम आज यही ख़त्म करते हैं। तो जो दूसरा हमारा साखियों वाला चैनल है, वहाँ पे जाके आप साखियाँ भी सुना कीजिए। तो हम साखियाँ भी डालते हैं, लेकिन साखियाँ हम बहुत कम डालते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता, तो इसीलिए थोड़ा कम डालते। लेकिन जितनी भी डालिए साखियाँ सुना कीजिए। तो संगत जी, अगर आपको आपके भाई का सत्संग करना अच्छा लगा, क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे, तो आप जल्दी से लाइक कर दो। लाइक करने से ना मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, संगत सुन रही है, सत्संग अच्छा लग रहा है। और इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए। और संगत जी, वीडियो को चलते चलते सारी संगत में शेयर कर दीजिए। राधा स्वामी जी।